To introduce a bill to amend the Jammu and Kashmir Reservation Act 2004, LA Private Members Bill number 24 of 2025, एक साल पहले तहरीक की गई है कि जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 में तरमीम के गर्ज से मसौदे कानून LA प्राइवेट मेंबर बिल नंबर 24 बापज 2025 को पेश करने की इजाजत दी जाए। हाँ, कॉपी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। क्या नहीं है? बिल की कॉपी सर, मैं आज सुबह से मांग रहा हूँ, अभी तक कोई कॉपी नहीं मिली। बिल तो तकसीम करनी चाहिए, बिल की कॉपी। सर हाउ वी कैन डिस्कस द बिल्स? ये कहते हैं बिल जो है वो परसों तकसीम की गई थी, परसों रखा था ना इन बिल को हमने एजेंडा पे। ये कहते हैं परसों तकसीम होगी। कॉपी दीजिए सर, हार्ड कॉपी दीजिए। हमने कोई उसके ऊपर नोट बनाना होता है, कुछ करना होता है। अब सर इतना गरीब हो गया, उसकी हार्ड कॉपी नहीं मिल रही हमारे को। खैर अब नहीं, अब हार्ड कॉपी की बात नहीं है। अभी बिल अगर इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब गवर्नमेंट ने इजाजत दी, जब कंसल्टेशन स्टेज पर आएगा, जब आप सर अभी भी सर थोड़ा सा बोल सकते हैं? इस वक्त नहीं बोल सकते, इस स्टेज पर नहीं। लीव टू इंट्रोड्यूस के स्टेज पर नहीं बोल सकते। इसमें मेंबर इंचार्ज बिल बोल सकता है और मिनिस्टर कंसर्न बोल सकता है, बस। हाँ, is to oppose the bill. ओके, बोलिए। सर, मैं यहाँ पे हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काफी हाइप क्रिएट की गई, इसको एक मुद्दा बनाया गया। मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ सर, मेरी गुजारिशें जो है, मेरी गुजारिश है कि जो रिजर्वेशन है उसको मैं डिसमेंटल करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बैलेंसिंग एक्ट की, बैलेंस इक्विटी और मेरिट के दरमियान। सर, मैं बात करता हूं सोशल जस्टिस जो मुद्दा है, इसका स्पिरिट रिजर्वेशन का, ये कहीं रिवर्स एक्सक्लूजन ना बन जाए। और मैं मानता हूं ओपन मेरिट इज नॉट ए प्रिविलेज, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस। तो जब मेरिट खत्म हो जाएगा तो मीडियोक्रेसी बढ़ जाएगी। और ये बिल जो है ये फेयरनेस के लिए है, फेवर के लिए नहीं। सर, रिजर्वेशन हम सब समझते हैं आईन की रूह से मिला है। पिछले वर्ग के लोगों को, जिनको हजारों साल से एक्सक्लूजन फेस करना पड़ा है, उनको इक्विटी और एम्पावरमेंट करने के लिए। लेकिन जब ये एक्सेस में जाता है, जब ये इसका जो तरीक़ेकार ओपेक हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, सर ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस नहीं रहता है, इट बिकम्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सक्लूजन। तो मैं दो चार बातें यहाँ पे, दो चार गुजारिशात रखना चाहता हूँ विद हम्बलनेस, और मैं चाहता हूँ कि पूरा हाउस सुने और कंपैशन के साथ, कोई इसको चैलेंज ना समझे। तो जम्मू कश्मीर शायद वाहिद एक रियासत कहें आप, यूनियन टेरिटरी आज के दौर में जनाब कहिए इसको, जो पूरे मुल्क के अंदर जो जनरल कैटेगरी पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा यहाँ 60 to 70, 65 to 70% है। लेकिन पैराडॉक्स है सर, ओपन मेरिट के जो हमारे बच्चे हैं, ओपन मेरिट के जो हमारे लड़कियां हैं, लड़के हैं, सर उनको 30 से 35% पे किनात करनी पड़ती है। बाकी सब तकरीबन रिजर्वेशन रिजर्व हो चुका है। सर ये जो एनॉमली है, ये इनजस्टिस है। सर बाकी रियासतों की अगर मैं बात करूं, ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपको एक गोश गुजार करना चाहता हूं आपके माध्यम से इस पूरे हाउस को। बिहार में जस्ट 20%, आप गूगल सर्च करें,
ओपन मेरिट कैटेगरी के लोग, जनरल कैटेगरी के लोग, बाकी सब रिजर्वेशन। आप यूपी की बात करें 20 से 24% है ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लोग। सर झारखंड में ये प्रपोर्शन जो है सर 14% है। सर आंध्र प्रदेश में जनरल कैटेगरी का जो पॉपुलेशन है सर वो 26% है, केरला में 24 है, एमपी में 21 है, इवन तमिलनाडु में तकरीबन 8 से 13% के आसपास। लेकिन किसी भी रियासत में इसको 50% से ऊपर नहीं बढ़ाया। सर 1992 की मैं बात करूंगा, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें कैप लगाया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वजह से जिसने वापस ये इंस्टीट्यूशन बहाल करने में हमें मदद की। अभी बाकी करना है, लेकिन जैसा तैसा इसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूह से ये इदारा फिर से वापस बहाल हुआ। और उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के केस में 50% कैप लगाया और ये भी कहा कि अगर 50% से ज्यादा आप कहीं जाएंगे यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग द मेरिट। ये हिंदुस्तान की परंपरा है, हमारे देश की परंपरा है। लेकिन जम्मू कश्मीर वाहिद जगह है जहां रिजर्वेशन आज 76% पहुंचा है। सर मैं चाहता हूं अगर नीट, यूजी और पीजी की बात करें, सर पिछले साल सिर्फ 124 लड़के सिलेक्ट हुए आउट ऑफ 1230, जबकि उनके नंबर 630 से ऊपर थे। और कई सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, आप देख रहे हैं वो डिप्रेशन के शिकार है, ड्रग एडिक्ट बन रहे हैं। सर इसी तरह अगर आप नीट पीजी की बात करें, आउट ऑफ 293 सीट्स just 78 seats went to open merit. Sir, this is not an affirmative action. This is the exclusion of merit. Honorable Speaker, sir, इतना ही नहीं, SRO 49 रूल नंबर 17 क्या कहता है, अगर हमारा कोई बाई रिजर्व कैटेगरी से कोई सीट लेता है 2 मिनट के लिए, ओपन मेरिट में लेता है, उसको एमडी मेडिसिन मिला, बाद में उसको लगता है कि नहीं जनरल कैटेगरी में इससे बेहतर रेडियोलॉजी मानी जाती, वो शिफ्ट करता है एमडी रेडियोलॉजी में, और जो उसकी सीट होती है बजाय ओपन मेरिट के ये रिजर्व हो जाती है। देखिए कट कितना है, वहां भी कट है, यहां भी कट है। सर ये जो है ये रूल 17 ये गले का फंदा बना हुआ है। ऑनरेबल स्पीकर सर, इसी तरह हमारी रियासत में जेंडर इक्वालिटी की बात जो करें, वाहिद रियासत थी जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने लेडीज के लिए पहले ही 50% रखा था। आज जब ये श्रिंक होती जा रही स्पेस, तो मेरे मेल बच्चों के लिए ये स्पेस 15% रह जाती है, क्योंकि बाकी जितनी कैटेगरीज है, जो भी कैटेगरी, उसमें ये कट नहीं पड़ता। अगर वहां पे कट पड़ता थोड़ा बहुत हमको बफर मिलता था। ये एक और एनॉमली है सर। अब देखिए कहां पहुंचे सर। हमने एक सवाल के थ्रू, अब मैं रीजनल डिस्पैरिटी की बात करूं, हम 1990 में हालात खराब हो गए, यहाँ पे आए, मेरे इन भाइयों ने हमको यहाँ पे जगह, इन्होंने हमको यहाँ पे गले लगाया, इनका मैं हर हमेशा धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। हमारी परंपरा, हमारा कल्चर है। लेकिन जो लोग आए, आप आए, हम आए, हमारे कश्मीरी पंडित भाई आए, उनको यहाँ वोटिंग का हक नहीं दिया गया। वोट वहीं अपनी जगह, इलेक्शन होते हैं और बैलेट बॉक्स लगते हैं, बिजबाड़ा वाला जो है अलग अलग बैलेट बॉक्स का, जो पंडित यहाँ मेरा भाई बैठा है उसको जाके ढूंढना पड़ता, अपना वोट डालना पड़ता। जम्मू में नहीं, जो वहां पे टीचर आए या बाकी मुलाजिम लोग आए, जनाब उनको यहाँ पे पोस्टिंग नहीं मिली, उनको काम करने के लिए बड़ी मुश्किल से जगह मिली, लेकिन सब लीन वहीं पे रही, उनका सब कुछ वहीं कश्मीर पे ही रहा। ठीक, अच्छी बात, रीजनल प्रोटेक्शन। लेकिन सर जब ये रीजनल प्रोटेक्शन की बात हम कश्मीर के बारे में करते हैं ना सर, देखिए क्या होता हमारे साथ। मैंने पहले कहा कि हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते, हम अपने हक की बात कर रहे हैं। सर हमें क्या होता, मैंने ये सवाल दिया था हमने, रीजन वाइज द डिटेल्स ऑफ पॉपुलेशन बेनिफिटेड फ्रॉम SC/ST कैटेगरी। जम्मू रीजन SC 67,112, 67,000, कश्मीर 0, ST 4,60,000, कश्मीर 79,000। लेकिन जब कंटेस्ट होता है कश्मीर में कंटेस्ट आ जाता है, वहां कोई प्रोटेक्शन नहीं। सर इसी तरह
आप कह रहे हैं कि मैंने पूछा था रीजन वाइज द टोटल नंबर ऑफ विलेजेस बेनिफिटेड अंडर ALC IB RBA कैटेगरी। ALC जम्मू 268, कश्मीर 16। सर IB जम्मू 551, कश्मीर 0। RBA जम्मू 1380, कश्मीर 1200। लेकिन ये पूल जो है ये कंटेस्ट वहीं पे करता है। इसी तरह इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में इतना ज़्यादा डिस्पैरिटी है कि हम बात ही नहीं कर सकते हैं। जम्मू डिवीजन 27,420 और कश्मीर में 2,273। ये सब फर्क पड़ता है वो मेरे उन बच्चों को पड़ता है जो कश्मीर में आज हमारी तरफ एक उम्मीद लेके बैठे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जो उम्मीद वो इस ऐवान में जिंदा रहे। सर मैं काफी इमोशनल इस मामले में, मुझे कई सारी बातें कही गई सर। बोलिए, आराम से बोलिए, आराम से। मैं किसी को चैलेंज नहीं कर, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने पे नजरें रखी है, मेरे लीडर पे नजर रखी, ऐवान पे नजर रखी। मैं 3 दिनों से सर नहीं सो पा रहा हूं। आराम से बोलिए। यहीं पर ये बिल पीछे चली गई। मेरे बच्चे मुझे फोन कर ये कहते कुछ लोग जो मेरे इलाके के, पर मुझे खुद भी पता नहीं चला जब इलेक्शन कैंपेन थी। ये फर्स्ट टाइमर्स थे सर। कैसे उठाया मुझे, किस तरह मेरे लिए काम किया, फिर बोला पापा एक ही हम मर गए, हमें बचाओ। तो बेटा अगर मैं जीत गया चाहे मुझे सूली पे लटकाएंगे सर मैं बात करूंगा, क्या आप मुझे यहां से बाहर निकाले, फारिग करे मैं सर बात करूंगा। मैं अपने लीडर के सामने एजुकेशन करने के लिए नहीं निकला, आए थे मैंने कहा फिर मुझे रिजाइन करना चाहिए। मैं अपने लीडर के सामने खड़ा नहीं हो जाऊंगा। जब शनिवार में बुलवार्ड पे जब गुपकार पे फारूक उमर साहब के सामने लोग गए, मैंने कहा नहीं मेरे पास मैकेनिज्म है। मैंने उसी वक्त बिल कंपोज की, यहाँ पे आया, लेकिन बिल 1.5 साल डिले होगी। और ये 1.5 साल मैंने क्या क्या सुना, कितनी गालियां पड़ी। सर मेरा अपना बच्चा यहाँ से भाग गया, ही सिटिंग इन लंदन, एक ही बेटा, बोला पापा मैं नहीं वापस आऊंगा, आपके यहाँ पे कोई हमारे लिए कोई जगह नहीं। आज मैं इस ऐवान को गुजारिश करना चाहता हूँ, अल्लाह के वास्ते इस बिल को इंट्रोड्यूस होने दीजिए। आपके पास मैकेनिज्म है, आप उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजिए, जहां भेजना है भेजिए। आपने जो जो इंतजाम किए हैं अगर वो सामने आते हैं इन्फ्लेक्शियस हो जाएगी बिल। लेकिन अल्लाह के वास्ते मेरे बच्चों के लिए सर मैं डिमांड रखता हूं ओपन मेरिट को कम से कम 65% तो होने दें। 65% नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी का आप कैप तो लगा लीजिए। रूल 17 को अमेंड करिए, आ गई आपकी बात। सर रैशनलाइज करिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को। सर EWS में काफी डिस्पैरिटी है, ALC में काफी डिस्पैरिटी है, RBI में काफी डिस्पैरिटी है। सर इसको ठीक करिए। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से आपको बोल रहे हैं। सर ये जो बिल यहाँ पे लाया गया है सर, ये हम सबका साझा मसला है। रिजर्वेशन एक बहुत ऐसा इशू है जो बहुत सेंसिटिव इशू है। सर कई बरसों से ये इशू जो है घूम रहा है। सर आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, 2019 के बाद कितने सारे नई चीज़ें हैं, नए चेंजेस हैं जो लाई गए हैं। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को। यहाँ लोगों ने बहुत बातें की हैं 2019 से लेके 2024 तक, 2020 तक, 2024 तक।
बहुत सारे हमारे नौजवानों को काफ़ी कुछ कहा गया है, पॉलिटिकली उनका बहुत इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जब टाइम आया तो जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने उस वक्त कहा, उनके लीडरों ने कहा कि हमें इसके साथ कुछ नहीं है। और जो बहुत सारे ऑनरेबल मेंबर्स हैं जो बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी जो कर सकते थे कुछ, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। सर, जब ये सरकार बनी जिसकी क़ियादत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, नौजवानों को एक उम्मीद बढ़ी। और सरकार बनने के बाद बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मिले, उनसे बात की। और मैं मुबारकबाद देती हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने नौजवानों को सिर्फ उम्मीद नहीं दी, लेकिन उन्होंने उसी वक्त सीरियसली इस इशू पे सोच के एक सब कमेटी बनाई, कैबिनेट सब कमेटी उन्होंने तश्कील दी। सिर्फ सर बनाई नहीं कैबिनेट सब कमेटी, लेकिन कैबिनेट सब कमेटी को ये मैंडेटरी कहा गया है कि विदिन 6 मंथ्स आपको सब कमेटी की रिपोर्ट सबमिट करनी है, विदिन 6 मंथ्स। अक्सर बेशतर होता है कमेटियां बनती हैं, बनी भी हैं पहले, लेकिन उनको कोई टाइमलाइन नहीं दिया जाता है सर। फिर सालों साल गुजर जाते हैं, उन कमेटीज़ की रिपोर्ट नहीं आती है। लेकिन सर, मैं अपने दोनों जो इस सब कमेटी के मेंबर मेरे साथ थे, ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर और ऑनरेबल फूड एंड सप्लाईज मिनिस्टर, मैं इनको भी मुबारकबाद देती हूँ कि हम तीन बैठ के हमने हर तबके से बात की है। हमने सारे जितने भी एस्पिरेंट हैं उनसे हम मिले, हमारी कई मीटिंग्स हुई। फिर कहा गया है ये सब कमेटी तो ऐसे ही बनाई गई है, इसका कोई रिपोर्ट आना नहीं है। बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ, पेपर में दी गई चीज़ें, लेकिन सर हमारा काम है, हम काम से काम रखते हैं। हमने कभी, हमारी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस से कभी लोगों को सिर्फ नारों से गुमराह नहीं किया है, हमने हर वक्त प्रैक्टिकली करके दिखाया है। चाहे वो आप शेर कश्मीर की बात करें, जिन्होंने रातों रात लोगों को ज़मीन का मालिक बनाया, वो वाहिद एक मिसाल है जो आज भी पूरे मुल्क में मानी जाती है। यहाँ उसके बाद बहुत सारे रोशनी एक्ट लाए गए, बाकी एक्ट लाए गए, जिनको कोर्ट में केस गए, आज तक वो कहीं लटके हुए हैं। लेकिन ये वाहिद एक मिसाल थी शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की, जिस कानून को कहीं पे एक भी कोर्ट केस नहीं हुआ है। इसलिए तब के बाद जब हमने कोशिश की कि हम 6 महीने तक, 6 महीने से पहले अपना ये रिपोर्ट जो है सब कमेटी का, वो हम कैबिनेट को सबमिट करें। और सर मैं शुक्र करती हूँ अल्लाह का कि 6 महीने से पहले, जबकि उससे पहले अखबारों में बोला गया कि कहाँ रिपोर्ट आएगी, कुछ नहीं होगा, सब कमेटी कुछ नहीं करेगी, लेकिन हम सीरियसली सोचते थे, क्योंकि हमारा नौजवान जो है वो जम्मू कश्मीर का फ्यूचर है। अगर हम नौजवानों के बारे में सोचेंगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम नौजवानों के लिए सीरियस नहीं होंगे तो हमारा फ्यूचर सेफ नहीं है। सर 6 महीने से पहले हमने अपना सब कमेटी का रिपोर्ट सबमिट किया है, और सब कमेटी का रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जब वो रिपोर्ट चला गया उसमें कुछ क्वेरी आई। जब रिपोर्ट वापस आया उन क्वेरीज का हमने बैठ के सब कमेटी ने जवाब दिया, और जब जवाब दिया, ये नहीं कि अब क्वेरी आई तो फिर हम 1 साल 2 साल 3 साल इसके ऊपर बैठ सकते थे, और हम ये कहते थे, कह भी सकते थे कि चलो अभी क्वेरी का जवाब दे रहे, लेकिन हम सीरियस थे, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब सीरियस थे। वो चाहते थे कि इस इशू का कोई रिजल्ट आना चाहिए, वो नौजवानों के लिए उनका कंसर्न था, और वो हर बार हर वक्त फ़ोन पे हमें कहते थे कि इस रिपोर्ट को जल्दी सबमिट करो, क्वेरी का जवाब दे दो। और हम लोगों ने सर क्वेरी का जवाब बनाया, कैबिनेट को सबमिट किया,
और मैं कैबिनेट की शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की। ये नहीं कि आज हमने सबमिट किया फिर डिस्कस होगा, फिर सीएम साहब कहेंगे महीने बाद लाओ, लेकिन उन्होंने उसी वक्त कैबिनेट बुला के इस सब कमेटी की रिपोर्ट को अप्रूव किया विद मेजॉरिटी सारे कैबिनेट ने, और अप्रूव करने के बाद वो अब चला गया रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को। सर कहने को तो हम बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन करने की बात होती है। कहना बहुत आसान होता है, यहाँ पे तकरीरें करना, फिर बहुत सारे चीज़ों को तोड़ जोड़ के पेश करना, वो हम सब कर सकते हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स है। इसलिए रिजर्वेशन का इशू हम पॉलिटिक्स के साथ नहीं जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर का मसला है। नौजवान हमारा बैकबोन है। अगर हम नौजवानों के लिए नहीं सोचेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए रिजर्वेशन सब कमेटी की रिपोर्ट जो है, जो हमें करना था, जो हमारा काम था, वो हमने बखूबी काम अपना निभाया और हमने करके दिखाया। ये नहीं कि लोग बहुत बातें करते थे, लेकिन मैं शुक्र करती हूँ अल्लाह का कि वो काम जो हमें सौंपा गया है और वो काम हमने टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट करके कैबिनेट को दिया, और कैबिनेट के भाई इत्तेफाक राय उस रिपोर्ट को अप्रूव किया है, और अप्रूव करने के बाद वो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास गया है। सरकार का जो काम था, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का काम था, जो कैबिनेट का काम था, कैबिनेट सब कमेटी का और उसके बाद कैबिनेट का, वो हमने बखूबी अंजाम दिया। जो हमारे हाथ में था, जो हमें करना था, क्योंकि जो कहीं पे भी ज्यादतियां हुई थी उनको रेक्टिफाई करना। ये नहीं कि सिर्फ एक तबके से हम मिले, हमने सारे तबकों से बात की है, बैठे उनके साथ, उनकी बात सुनी है, और उसके बाद ये रिपोर्ट बनाए ताकि हर इंसान के साथ ज्यादती ना हो, हर इंसान के साथ इंसाफ हो। आज यहाँ फिगर्स की बात की गई है, लेकिन मैं कहूंगी कि 2011 के बाद सर आपके पास कोई फिगर नहीं है, ना आपका एसटी के, क्योंकि आपके बाद उसके बाद जो मर्दमशुमारी होनी है वो हुई नहीं, इसलिए आपके पास फिगर जो है वो 2011 का है। और जो रिजर्वेशन में तोड़ फोड़ की गई सर, वो 2011 के फिगर पे ही की गई है। उसके बाद आज तक आपके पास कोई फिगर नहीं है सर। उसी फिगर के मुताबिक सब कमेटी ने भी काम किया है, और मैं सर ऑनरेबल हाउस को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जो सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में हर तबके के साथ इंसाफ किया गया है, किसी के साथ ज्यादती नहीं हुई। लेकिन सर हमारे पास भी कुछ हाथ बंधे हुए हैं। अगर रिपोर्ट कैबिनेट ने अप्रूव की है, वो रिपोर्ट गई है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास। आज के डेट में मेरे पास ये नहीं मैं बोल सकती कि उस रिपोर्ट में हमने क्या किया, क्योंकि ये एक सिक्रेसी का मसला है। जब तक वो रिपोर्ट वहां से वापस नहीं आती, अप्रूव होके नहीं आती, तब तक हम बोल नहीं सकते। लेकिन इतना मैं बता सकती हूँ कि उस कैबिनेट सब कमेटी के रिपोर्ट में जो जो हमने चीजें की हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, हर खित्ते के लोगों के लिए इंसाफ है, और हर खित्ते के लोगों के लिए बराबर बराबर चीज है, उसमें कोई किसी के साथ जाती नहीं है। इसलिए सर मैं यहाँ पे सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि सब कमेटी का काम और जो कैबिनेट का काम, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का काम, इस सरकार का, जिस सरकार की क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, इससे पहले भी सरकारें बनी, लेकिन किसी ने सब कमेटी नहीं बनाई, किसी ने 6 महीने तक रिपोर्ट तैयार नहीं की है। सर ये पहली बार हुआ है कि इस सरकार ने ये रिपोर्ट तैयार करवाई और ये रिपोर्ट सबमिट की और ये रिपोर्ट अप्रूव की है। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को इस हाउस के जरिए यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जो भी ये रिपोर्ट सबमिट किया गया और जो ये रिपोर्ट कैबिनेट ने अप्रूव किया है, वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के भलाई के लिए है। और जो हमारी कोशिश थी, जो हमारा मैनिफेस्टो में हमने कहा था, उसको हमने पूरा करने की कोशिश की और जम्मू कश्मीर के हर खित्ते के साथ इंसाफ करने की कोशिश की है। इसलिए सर मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मेंबर को गुजारिश करना चाहूंगी कि ये जो इन्होंने बिल लाया है इसको वापस ले, इसको विड्रॉ करें, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इस पे काम हो चुका है। और जो वहाँ से रिपोर्ट अप्रूव होके आएगी, हमारा काम है इसको पब्लिश करना, लोगों के सामने लाना, लेकिन वो तब लाएंगे जब वहाँ से अप्रूव होगा। इसलिए जो हमारा काम था
हमारे ऊपर, इस सरकार के ऊपर, कैबिनेट सब कमेटी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता। यहाँ लोगों ने बहुत बातें की है, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने कुछ नहीं किया है। ये तो मैं सिर्फ इसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को जाता है। आज तक लोगों ने बहुत बातें की हैं, जो लोग खुद रहे हैं, जो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर रहे हैं, जिन्होंने नौजवानों को काफी कुछ किया कहा है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाए। इसलिए सर मैं गुजारिश करती हूँ कि ये बिल को वापस लेना चाहिए। जो सब कमेटी का काम था, कैबिनेट का काम था, वो ऑलरेडी हो चुका है और इंशाल्लाह सही हुआ है। लोगों के साथ जो भी हमने कहा था वो हमने सही किया, तो इस बिल की जरूरत नहीं है, इस बिल को वापस ले लें। सर मैं आपसे ही गाइडेंस भी चाहूँगा और गुजारिश भी करूँगा। सर आप कस्टोडियन हाउस के और उसके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग एस्पायरेंट्स थे, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, उनकी नज़रें भी आप पे। जब हम बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे 2 बिल्स इंट्रोड्यूस भी हुई, उसका मतलब ये नहीं है कि उस पे वो फाइनल वर्डिक्ट इंट्रोड्यूस हो जाए। 2 फायदे, एक यहाँ पे इनके पास, आपके पास इख्तियार है, आप सिलेक्ट कमेटी को भेजें और जब तक रिपोर्ट आता है, अगर रिपोर्ट में सारी चीज़ें हैं तो ये इन्फेक्शस बन जाता है और उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो बच्चे, उनकी एक उम्मीद जिंदा रहेगी। खुदा न खास्ता अगर हमें रिपोर्ट में जैसे कहा जाता है कि डिले हो गया, तो हम बिल के ज़रिए से एक और लेजिस्लेशन पास कर सकते हैं, क्योंकि हम वादाबंद हैं। आपने वादा किया है सर, मैनिफेस्टो में वादा किया है, मेरे कायद, मेरे लीडर उमर साहब ने वादा किया है, सब ने वादा किया। जब हमारे लीडर ने कमिटमेंट दी, हम सब की कमिटमेंट है। सर मैं आजिज़ाना और मुखलिसाना गुजारिश करता हूँ, इसको बस फॉर द सेक ऑफ दोज पीपल हु विल लूज द, इसको इंट्रोड्यूस होने दीजिए। आप प्रेस करना चाहते हैं अपने मोशन को? नहीं आप पे गवर्नमेंट का वर्शन भी आया, गवर्नमेंट का वर्शन भी आया, आपकी बात भी आई रिकॉर्ड में, दोनों की, आपकी और आपकी। अब मिनिस्टर साहिबा ने जो कहा वो सबने सुना, रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है, वो सबने सुना। ये कहते हैं वी हैव ऑलरेडी टेकन एक्शन, वी आर सिंपली वेटिंग फॉर गवर्नर्स नोट। गवर्नर से आएगा तो आप सबको पता चलेगा क्या किया है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं वो रिपोर्ट देखने के बाद, इस वक्त हम अंदाजे से कुछ नहीं कर सकते। आएगा तो उसके बाद हमारी जबान किसने बंद की है, उसके बाद भी हम बात कर सकते हैं। वो फाइनल वर्ड थोड़े ही आसमान से आएगा, वो भी इंसानों का प्रिपेयर किया हुआ ये इनपुट है। तो लिहाजा मैं आपको जुल्म नहीं करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रेस करेंगे तो मैं हाउस के सामने रखूंगा, मेरे पास उसके बगैर और कोई चारा नहीं। यानी मुझे अकेले इस इशू को डिसाइड नहीं करना है, हाउस को डिसाइड करना है। अगर आप कहते हैं कि मुझे हाउस की लीव चाहिए तो मैं हाउस के सामने रखूंगा। यू हैव टू डिसाइड। सर मुझे इस बात का एहसास है, जहाँ मैं पार्टी का एक वफादार सिपाही, मैं अपनी पार्टी को कहीं एम्ब्रेस नहीं करना चाहता। तभी सुनिए ना मेरी बात सर, मैंने तभी आप पे ही रखा। सुन रहे हैं, लेकिन हमारी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, मेरी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, आपकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। बहुत कुछ इस पे हुआ और मैंने कहीं पे एजिटेशन का पाथ नहीं लिया, मैंने कहीं पे कोई ये नहीं किया। मैं आज अपने कर्तव्यों का पालन करता हूं, तो मेरी गुजारिश है इस पे वोट। ऑनरेबल मेंबर है, इसको वोट के लिए रखना चाहते हैं। हाँ आप सुनिए मेरी बात, और बात मेरी सुनिए।
अब सवाल ये है जी, हाँ क्या फरमा रहे हो? एक एक करके, एक मिनट रुक रहे हैं। ठीक है, का सवाल है, जब उसने कहा वोट करें तो वोट करें सर। he is not sure, still he is not sure। कोई बात है, कोई बात I will inquire, I know what I have to do, I know। आप तशरीफ रखिए, मुझे आपका एहतराम है। कोई बात है, आपकी बात का भी मैं लिहाज रखूंगा, आप तशरीफ रखिए। देर मत करिए, प्रेस करना चाहता है करे, हम इसके खिलाफ वोट डाल देंगे ना, हमें कोई एतराज नहीं है। चलो इसके सर, उमर साहब यहाँ पे आए हैं। मैंने पहले ही कहा कि मुझे हर एक सेंसिटिविटी का ख्याल, मैंने इनको भी कई बार कहा है कि मैंने एजुटेशन का पाथ नहीं लिया। ये हमें एक मौका है एज ए लेजिस्लेटर उन तमाम एस्पिरेशंस का, उम्मीद का जो हम पे लगी हुई है। आई लीव इट टू द विजडम ऑफ माई लीडर। Oh yes, he's accompanying his debate। अगर हाँ बताइए, जल्दी आप बातें मत करो, इनको बोलने दो। मैं आई लीव इट टू द विजडम ऑफ माई लीडर उमर साहब, वो बोले। मैं आई एम दैट एश्योरेंस। ये जबान से कहे ना कुछ। सर, इशू ऐसा है जिसके सर उमर साहब को एक स्टेटमेंट दे, इसमें तो आपके होते हुए ये इस किस्म की मिसाल कायम कर रहे हैं। लीडर ऑफ द हाउस ने कह दिया कि हम उसके खिलाफ वोट करेंगे, उसने प्रेस कर दिया, अब क्या गुंजाइश है? तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए, हम उसको ही फैसला करना है, आप तशरीफ रखिए। अब सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 में तरमीम के गर्ज से मसवदे कानून LA प्राइवेट नंबर बिल नंबर 24 बापत 2025 को पेश करने की इजाजत दी जाए। जो ऑनरेबल मेंबरान इसके हक में हूं वो हाँ कहे। हाथ खड़े करे, मैं गिनना चाहता हूं। 1 2 3 4 लोग जो इसके खिलाफ हैं, पेश करने के खिलाफ हैं इस स्टेज पर, वो भी हाथ खड़ा करें। तहरीक नामंजूर हुई। अब श्री RS पठानिया जी